बिहार के मुद्दों पर आए हैं, इससे बेहतर है हम आपको यह जानकारी दें। दुनिया के लिए सबसे बड़ा शांत करवा दीजिए ना। महत्वपूर्ण मुद्दा है हवाई जहाज, रेलवे, NH। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे लिए विकास मुद्दा है। लगातार सदन में लगातार हमारा स्मार्ट मीटर तो लेकर के था और हम स्मार्ट मीटर पर जीते हैं। सरकार झुकी है। बिहार में जबरदस्ती स्मार्ट मीटर नहीं लगे। तो जवाब मंत्रालय के द्वारा हमें दिया। ये हमारे लिए पूरे बिहार का मुद्दा था। दूसरा मुद्दा पूर्णिया कोर्ट वाशिंग पीठ, पूर्णिया जंक्शन, जलालगढ़, अररिया। अमृत योजना के तहत बनमनखी, पूर्णिया कोर्ट, मुरलीगंज। अमृत योजना के तहत इस रेलवे का नवीनीकरण जिसकी शुरुआत हो गई। हमारा सपना है कोसी सीमांचल में एक DRM कार्यालय, इधर कटिहार, उधर सहरसा। फिर मैं आपको इसकी जानकारी दूं कि 4 NH के प्रपोजल बनाने का काम शुरुआत कर दिया गया। बनमनखी से जलालगढ़ होते हुए, अमोर होते हुए सीधा बंगाल, कुर्सेला से कोठिया, फलका, सरसी, रानीगंज होते हुए जोगबनी NH। और बेलोरी से सीधा मालदा NH। ये 3 महत्वपूर्ण NH की चिट्ठी माननीय गडकरी जी ने स्वीकृति देते हुए इस DPR बनाने का आदेश दे दिया गया। रेलवे में मेरी पहली प्राथमिकता जलालगढ़, किशनगंज और जलालगढ़, बनमनखी, कुर्सेला, बिहारी, ये 2 परियोजना हमारी सबसे महत्वपूर्ण है। जलालगढ़ के कार्य शुरू हो गए, जमीन नापी का कार्य भी शुरू हो गया। कुर्सेला के जमीन नापी का कार्य पहले शुरू हो गई थी। तो मैं लगातार, और मैं कुछ लोगों को जानकारी बता देना चाहता हूं
कि हर परिस्थिति में जो हमारी बातचीत हुई, टेंडर निकाल दिए गए। मैं उम्मीद करता हूं कि पूर्णिया से इंडिगो और स्पाइस जेट की शुरुआत दिल्ली, बेंगलोर और कलकत्ता, और हम लगे हुए हैं कि यहाँ से बम्बई की भी शुरुआत एक साथ। अभी तत्काल दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता का एक इंडिगो, स्पाइसजेट और सरकार के बीच सहमति बन चुकी है। मोबाइल आ जा रहा है। 14 मकर संक्रांति के बाद शिलान्यास की प्रक्रिया और मई से अगस्त सितंबर के अंदर उड़ान की प्रक्रिया, ये दोनों हमारी प्राथमिकता है। अब मैं एसपी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली बार इतने बड़े स्मैक के खेप पूर्णिया में जिस तरीके से मैं लगातार नशा मुक्त मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं, आज जहर बन चुका है हर घर के युवाओं के लिए। उसी प्रक्रिया में बरसोनी कोचली के महावीर प्रसाद विश्वास के पुत्र रौनक विश्वास, ये कौन है? इसका टेलीफोन नंबर की जांच किस किस जनप्रतिनिधि से इसका की वार्ता होती है, हम एसपी साहब से आग्रह करेंगे। ये छोटी मछली है, स्मैक के मामले में बड़ी मछली को किसी कीमत पर पकड़ा जाए। इसमें कई जनप्रतिनिधि भी इन्वॉल्व हैं। 2 महीने का उनका कॉल डिटेल और उनका सीसीटीवी फुटेज और उनके मोबाइल का लोकेशन, कब कब किस किस जनप्रतिनिधि के यहाँ बैठे हैं, मिले हैं और कितने बार जनप्रतिनिधि और उसके परिवार के भाई भतीजा के साथ बातचीत हुई। ये जनप्रतिनिधि कौन है, कौन लोग? जो पूर्व में भी एक गोदाम शराब का सीज हुआ था, तब भी उसे दबाया गया था। और फिर जो भी जनप्रतिनिधि हो, और छोटा हो बड़ा हो, लेकिन रौनक विश्वास छोटी मछली है, बड़ी मछली इसके पीछे पदाधिकारी भी हैं और जनप्रतिनिधि भी। हम मांग करेंगे कि रौनक विश्वास के कॉल डिटेल को एसपी साहब सामने लाए, जनता के बीच लाए, क्योंकि यह जहर समाज को दिमक की तरह चाट रहा है। अब मैं एक नेशनल पॉलिटिक्स पे बात करना चाहूंगा। उसमें मैं बार बार एक सवाल कह रहा हूं कि आने वाले 2025 का चुनाव गठबंधन के तहत ही होगा। लेकिन मेरा मानना है, यदि आप बिहार को एक मजबूत सरकार देना चाहते हैं और आप लंबे समय से ऐसे गठबंधन को
हरियाणा और महाराष्ट्र से हमको सीख लेनी चाहिए। जो लोग हरियाणा और महाराष्ट्र से अभी भी सीख नहीं ले रहे, जिन क्षेत्रीय पार्टी के जिद के कारण आज ये स्थिति हुई, हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कुछ छोटी पार्टी के जिद ने आज 11,672 वोट से हम 9 सीट हारे, 11,672, और हमारी सरकार 6 सीट में बन रही थी। अंदाजा कीजिए हम पर क्या बीतता होगा। सरकार बनाने की जो जिम्मेदारी थी उस पर क्या बीतता होगा। महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने अपने अपने जिद पर कायम रहे। अब हम लोगों के सामने बिहार का चुनाव प्राथमिकता है। हम चाहेंगे गठबंधन हो, मुख्यमंत्री कोई हो, ये हमारे लिए मतलब नहीं है। वो तय कांग्रेस के नेतृत्व को दिल्ली में करना, लेकिन चुनाव यदि आप सभी जाति धर्म वर्गों का वोट लेना चाहते हैं, युवाओं का वोट लेना चाहते हैं, जो आज मात्र एक आवाज राहुल गांधी जी, चाहे वो जाति जनगणना से जुड़ा सवाल हो, चाहे वो आरक्षण से जुड़ा सवाल हो, चाहे वो रोजगार से जुड़ा सवाल हो, चाहे वो किसानों से जुड़ा सवाल है, यदि कोई सोल्जर है तो एकमात्र राहुल गांधी, जो सदन से लेकर तूफानों तक, सड़कों तक और मरने तक लड़ा। यदि आज नरेंद्र मोदी जी के जुमले, झूठ, तस्लीम और आतंक के खिलाफ लड़ने की कोई आवाज है तो मात्र राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। हम चाहेंगे कि बिहार में गठबंधन के साथ चुनाव हो, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व में, कांग्रेस के बड़े भाई के नेतृत्व में हो। गठबंधन के बाद जिन्हें मुख्यमंत्री बनना हो वो बने, लेकिन चुनाव हम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही लड़ें। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। लेकिन अभी तो राजद के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जा रही है। मेरी बात खत्म होने दीजिए, पेशेंस रखिए। पेशेंस लूज क्यों करते? मैंने कहा कि कांग्रेस 15 जनवरी के बाद बिहार में अपने संगठन पर ध्यान देगी। हम पूरे बिहार में अपने संगठन को कांग्रेस मजबूत करेगी और हर पार्टी को अपने संगठन को मजबूत करने का की प्राथमिकता होती है। हर क्षेत्रीय पार्टी भी अपने संगठन को मजबूत करेंगी और नेशनल पार्टी भी, बीजेपी भी करती है, उनके अलायंस भी करती है। तो कांग्रेस तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट कांग्रेस ही है, बीजेपी भी नहीं है। मेरा मानना है यदि हम लोग सरकार में हिस्सेदार हुए और हम सरकार बनाने में कांग्रेस नेतृत्व में कायम रहे
तो जो राहुल गांधी जी की सबसे पहली प्राथमिकता छात्र छात्रों पर जो बिहार में और देश में जुल्म हो रहा है, जिसको लगातार पप्पू यादव सदन में कल भी उठाए मामले, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी के पेपर का लीक, ये और नालंदा एक शहर जालिम और जुल्म का केंद्र बिंदु बन गया। जितने पेपर लीक आउट हो रहे हैं उसमें नालंदा केंद्र में, नालंदा परसों का भी एग्जामिनेशन में ताला लगा दिया गया। भीतर में बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं दिए गए। जिन्हें माफिया ने सेंटर बेचा, जिस टीचर की भूमिका लगाई, उसी को आंसर लिखाया गया। हमारे प्रतिभावान बच्चे वंचित रह गए। लगातार पेपर लीक और बच्चों पर जुल्म। मेरा मानना है सबसे पहला निर्णय एग्जामिनेशन को पारदर्शी करना, ट्रांसपेरेंट करना, सीसीटीवी के तहत होना और उस सीसीटीवी का पूरा कैमरा और टीवी बाहर भी उसके गार्जियन को दिखाना। 1 महीने के अंदर एग्जाम, एग्जाम के 1 महीने के बाद रिजल्ट और तीसरे महीना ज्वाइनिंग। 3 महीना के अंदर एग्जाम के प्रक्रिया से ज्वाइनिंग। कोई पेपर लीक आउट नहीं होगा। एक बड़ी कमेटी होगी, और पेपर मुक्त बिहार होगा। दूसरा, नियोजित और संविदा को 6 महीने के अंदर कोई भी एग्जामिनेशन नियोजित और संविदा पे नहीं, के लिए नहीं, हर कीमत। ये लगातार सदन में हम लोग इस मामले को। तीसरा, सभी जाति के जो बच्चे हैं, सभी जाति धर्म के बेरोजगार बच्चे और बच्ची जो पीजी करके बैठे हैं, उनको 4,000 रुपया मंथली, जब तक उसको कोई रोजगार या नौकरी नहीं लगती। सभी जातियों के वर्गों के बिलो ऑफ गरीबी रेखा के नीचे भूमिहीन परिवार के बच्चियों के लिए जब शादी लगेगी तो हमारी सरकार बनते ही 50,000 रुपया भूमिहीन परिवार के बच्चों को शादी के लिए 6 महीने पहले उनके अकाउंट में डाल दिए जाए। 50,000 रुपये। ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट कार्यालय से 3 महीने के अंदर 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार, और 3 महीने के अंदर जमाबंदी की नोटिशन का कागज जमा होते ही तीसरे महीना जमाबंदी कर पारदर्शिता के साथ पहुंचा देना। बड़ी प्राथमिकता किसानों को लेकर जो कोऑपरेटिव खत्म किया गया है, उस कोऑपरेटिव को 6 महीने के अंदर पुनर्जीवित करेंगे और खाद और बीज
किसान को बाजार से नहीं मिलेगा। पंचायत में सरकार कोऑपरेटिव के द्वारा खाद और बीज देगी, किसान को बाजार नहीं जाने देगी। और सरकारी रेट पर खाद और बीज मिलेंगे। किसी कीमत पर किसान खाद बीज के लिए बाजार नहीं जाएगा। एमएसपी 6 महीने के अंदर लागू होगी। बाजार समिति जो बंद हो गया है उसको भी 6 महीने के अंदर हम लोग हर कीमत पर लागू करेंगे। एक इंपॉर्टेंट जो लगातार जहां कांग्रेस की सरकार है और हमारा है कि उड़ीसा के तर्ज पर 1 बीघा से नीचे कट्ठे में जिसको जमीन है उस बीपीएल परिवार को 1 महीने का राशन, दाल, आटा, चावल, रिफाइंड और जलावन 31-30 तारीख को उसके घर पहुंच जाए। जैसे उड़ीसा में जब तक बीजू दादा और नवीन पटनायक जी रहे 30 तारीख को राशन पहुंच जाता। बिहार में भी हर परिवार को राशन पहुंच जाए। छात्रवृत्ति जो बंद हो गई है इंटर तक और स्कॉलर ये दोनों चालू किए जाए। कैंसर, किडनी, हार्ट और जांच ये हर कीमत पर जिस भी जाति की गरीब होगी उसको फ्री होगा, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया नहीं लगेगा। हर पंचायत में एक एम्बुलेंस सरकार की तरफ से। सबसे महत्वपूर्ण, पंचायत में युवाओं के लिए खेल प्राधिकरण के तहत सरकार की तरफ से सभी तरह के व्यवस्था और पुस्तकालय की व्यवस्था, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो। या हम लोगों ने बेरोजगारी भत्ता जो सबसे महत्वपूर्ण है, पीजी करने वाले बच्चे और बच्चियों को जब तक हम नौकरी नहीं देंगे तब तक 4 से 6 हजार रुपया और हर महीने 1 बीघा से नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन को राशन हर कीमत पर। बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपया, जो बिल्कुल भूमिहीन है, रिक्शा वाला, टमटम वाला, ठेला वाला भी उसमें आएगा। फिर मैं कह रहा हूं रिक्शा वाला, टमटम वाला, ठेला वाले भी उसमें आएगा। और फिर नियोजित और संविदा नहीं होगा। अंत में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो 2, एक है प्राइवेट नौकरी में आरक्षण हम देंगे आते ही। और सभी तरह के ठेकेदारी में 40% बेरोजगार यूथ को 10 लाख के कामों को आरक्षित करेंगे। 40% 10 लाख को आरक्षित करेंगे। और कल मेरा एडजॉर्नमेंट मौसम होगा बिहार के डोमिसाइल मुद्दों को लेकर। किसी भी कीमत पर 80% बिहारी को नौकरी देना ही पड़ेगा। 20% हम दूसरे प्रदेश को रखेंगे। कोई समझौता अब रोजगार के सवाल पर बिहारी से नहीं होगा। यदि सभी प्रदेश को यह राइट है डोमिसाइल मुद्दा लागू कर अपने प्रदेश के बच्चों की हिफाजत करना, तो पहला दायित्व है पप्पू यादव का डोमिसाइल मुद्दे को लागू करवा।
धन्यवाद। ये घोषणा पत्र ये इंडिया का है या सिर्फ कांग्रेस का है या सिर्फ पप्पू यादव का है? भैया डोमिसाइल मुद्दा मेरा है और जो मुद्दे राहुल गांधी जी सदन में बच्चे के लिए बोलते रहे हैं, रोजगार के लिए, वही मुद्दा मैंने आपसे किया। और ये मुद्दा मैंने आपको पहले कहा, जब सरकार में हिस्से हम होंगे तो मैंने आपको सीधा कहा कि हमारा इलाज, हमारी नियोजित और संविदा, बेटियों को 50,50,000 रुपया पंचायत स्तर पर, ये मैंने आपको सीधा कहा। जो ये सपना राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का, वही मुद्दा मैंने आपसे कही। कोई खैरात मुद्दा नहीं होगा, ये मुद्दे स्थायित्व है और संकल्पित के साथ पप्पू यादव ने ये बात आपसे कही। अभी तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना की शुरुआत की घोषणा की है। सबको राइट है और ये योजना तो कांग्रेस प्रदेश शासित में चल ही रहा है। ये तो राहुल गांधी जी का मुद्दा है। अभी मैया योजना तो झारखंड में गठबंधन ने तय किया ही है। यही योजना तो बेंगलोर और कर्नाटक में है ही। हमारे लिए रोजगार मुद्दा है। पेपर क्वेश्चन लीक नहीं होने देंगे और 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग होगा, रिजल्ट 1 महीने के अंदर। कोचिंग माफिया को इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। आपने अभी बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस की बात की, लेकिन लालू यादव उससे कांग्रेस से दूरी बनाए। चलिए, मेरा जो मुद्दा था, मैंने आपको कहा कि मैं इंटर तक हर कीमत पर बिहार के बच्चों को कोचिंग फ्री करूंगा। हर मुद्दों, किसी भी कीमत पर बिहार के बच्चों को इंटर तक कोचिंग फ्री करूंगा। हमसे मुद्दे पर बात की, हम किसी के प्रवक्ता नहीं हैं। हमने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में हम बात करें कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में यदि रहेंगे और राहुल गांधी जी जिस विचारधारा को चल रही है लेंगे, मुख्यमंत्री कौन होगा ये गठबंधन तय करे। मैं बार बार कह रहा हूं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव हम जरूर चाहेंगे बिहार के हित में, बिहार के जनता के हित में, और एनडीए की सरकार खत्म हो, इसके लिए कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका में आनी चाहिए और कांग्रेस के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ना चाहिए। क्या बिहार में आप कांग्रेस के बड़े